पंचमी है भगवान देवादिदेव महादेव का। आज बसंती पुष्प से सरसों का जो फूल होता है 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है। उसका एक समय है सरस्वती का। कौन सा समय है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब पितरों का समय चालू होता है। पितरों का समय कौन सा है? 10:30 से 11:30, 12 बजे तक मान लो अपन। ये पितरों का समय। तो उस पितरों के समय से पहले माता सरस्वती का समय, उस पितरों से पहले माता लक्ष्मी का समय, ये निश्चित है। दरिद्रता का समय निश्चित है। तो माता अपने बच्चों को कहती है सुबह हो गई चलो उठाओ, सुबह सुबह पढ़ लोगे तो याद रहेगा। माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, क्योंकि माता पिता को ये ज्ञात है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय सरस्वती का होता है। उठो, याद करो। उठाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। सुबह का जो समय महाराज, एकाजी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन महाराज, सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है। सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया। तो राइट भाग, सीधा हाथ, मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं, ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज, कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है, ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ,
शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया, भगवान शिव आनंद की राशि है। अब सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकल, और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है, वेद और माला लेकर स्मरण करती है महाराज। भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली, शिव महापुराण की कथा कहती है और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है, सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई, वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोक हो जाती, आलोक हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री नित्य स्मरण करने में, भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली है, और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते समय ज्ञात करते हैं कि सावित्री मेरे साथ होने के बाद भी ये सृष्टि की रचना नहीं होती, तब ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रकट कर देते।